अगर तुम एक वन पीस फैन हो तो तुमको ब्लैक बेल्ट के बारे में तो पता ही है, बट क्या तुमको रियल लाइफ ब्लैक बेल्ट के बारे में पता है? नहीं है? चलो मैं बताता हूँ। अगर तुम लोग गूगल पे मोस्ट फेमस पायरेट लिख के सर्च करोगे तो टॉप रिजल्ट पे रियल लाइफ ब्लैक बेल्ट का ही नाम आएगा, बिकॉज ये रियल लाइफ ब्लैक बेल्ट अपने लाइफ में कुछ ऐसा कारनामा करके रखा है जो उसको मोस्ट फेमस पायरेट का खिताब दे देता है। ये ब्लैक बेल्ट रियल लाइफ में एक ऐसा पायरेट था कि इसका नाम सुनते ही लोग डर से थरथराते थे। जैसे वन पीस का ब्रेक वीक चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो में हम लोग रियल लाइफ ब्लैक बेल्ट की पूरी लाइफ जर्नी, उसका डेयरिंग एडवेंचर्स और उसकी मौत की सच्चाई क्या है ये हम लोग जाने। तो चलो टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो, अगर ऑलरेडी करके रखा है तो आई लव यू ब्रदर। रियल लाइफ ब्लैक बेल्ट का नाम था एडवर्ड टिच, जिसको बाद में जाके ब्लैक बेल्ट के नाम से लोग जानने लगे, और उसका जन्म लगभग 1680 के आसपास हुआ था। लेकिन हमको उसके शुरुआती जीवन के बारे में उतना कुछ पता नहीं, मतलब हमारे सामने उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों का मानना था कि वो एक सेलर था और क्वीन एनिस के वॉर के दौरान प्राइवेटर शिप पे काम करता था। और प्राइवेटर शिप पे काम करना मतलब ये वो लोग हैं जो समंदर में जंग लड़ता है, मतलब समंदर के वारलॉर्ड इन रियल लाइफ। फिर आगे चल के 1716 के आसपास वो न्यू प्रोविडेंस ब्रह्मास में पहुंचा, जो उस टाइम में पायरेट्स का एक हाइड आउट था, और ये वही हाइड आउट था जहाँ पर वो कैप्टन बेंजामिन हॉर्निगोल्ड के साथ काम करना स्टार्ट किया, और इसी हाइड आउट से उसकी पायरेट जर्नी स्टार्ट हुई। अगर तुम लोग एडवर्ड टिच एक ब्लैक बेल्ट के बारे में थोड़ा रिसर्च करोगे तो तुमको उसकी अर्ली लाइफ के बारे में उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ये सिनेरियो बहुत ही पुराने टाइम की बात है जब वो फेमस भी नहीं था। लेकिन वो ब्रह्मास में पहुंचने के बाद उस हाइड आउट से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ से उसकी लाइफ एक अलग ही मोड़ पे चली जाती है। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग उसका नाम था एडवर्ड टिच या फिर एडवर्ड थैच, और उसने अपने प्राइम में अपने डरावने लुक से पूरी दुनिया को हिला दिया था। अब उसके अर्ली लाइफ के बारे में तो हम लोगों ने थोड़ा बात किया, अभी देखता है उसने अपने पायरेट कैरियर को कैसे एक लेजेंड बना दिया। ब्लैक बेल्ट का पायरेट कैरियर लगभग 1717 से शुरू हुआ। उसने अपनी बड़ी जीत तब हासिल की जब उसने एक फ्रेंच स्लेव शिप ला कॉन्कॉर्डे को कैप्चर किया, और बाद में जाकर उसका नाम बदल के क्वीन एनिस रिवेंज रख दिया, और आगे चल के ये उसकी फ्लैगशिप बनी, जो 40 कैनन के साथ समंदर में उस टाइम में एक बहुत ही भयंकर पावर होल्ड करता था। और आगे चल के ब्लैक बेल्ट ने डेलावेयर, चेज़ापेक बेस और वेस्ट इंडीज के आसपास अटैक किए, और कई फेमस पायरेट जैसे स्टेट बोनेट के साथ मिलकर काम किया उस टाइम में। और आगे चल के हमारे सामने ये भी इन्फॉर्मेशन आता है कि ब्लैक बेल्ट ने अपना पावर और उसके लुक को और भी डरावना बनाने के लिए अपने लुक के ऊपर काम किया। ब्लैक बेल्ट एक्चुअल में बहुत ही लंबा था और उसकी लंबी काली दाढ़ी उसकी सिग्नेचर थी। वो अपने बाल और हेड में फ्यूजेस जलाता था, जिसको देख के लग रहा था ही वाज लिटरली अ डीमन फ्रॉम हेल। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो अपने साथ हमेशा 6 पिस्तौल्स कैरी करता था, और इसी के साथ वो दुश्मनों को डराने के लिए एवरी सिंगल पॉसिबल वो इस्तेमाल करता था। उसने अपने आप का एक ऐसा फिगर बना लिया था जिसको देख के लोग सच्ची में डर जाते थे। उसके इस टेक्निक ने उसको एक लेजेंडरी फिगर बना दिया ब्रो। रियल लाइफ ब्लैक बेल्ट के डरावना लुक फेमस होने के पीछे द रीजन वाज उसके डरावने लुक को देख के लोग सरेंडर कर देते थे। जस्ट थिंक ऑफ इट, एक पायरेट जो अपने लुक को यूज करके लोगों को सरेंडर करवा देता था ब्रो। और हमारे सामने ऐसे भी इन्फॉर्मेशन आते कि उसके बाल और दाढ़ी इतने लंबे थे कि लोग उसे एक भयानक कॉमेट के साथ कंपेयर करते थे। वो अपने दाढ़ी में कलर टेसल और पिक टेल्स बनाता था, और हैट में फ्यूजेस जलाकर एक ऐसी तस्वीर बनाता था जिससे लोगों के दिल में इजीली डर पैदा हो जाता था। उसके जॉली रॉजर का फ्लैग जो शायद एक डीमन को दिखाता है, जो एक लाल दिल को पियर्स कर रहा है। इस फ्लैग का भी एक अपने स्टोरी है। इस फ्लैग को वो यूज करता अपने एनिमीज को वार्निंग देने के लिए। इस फ्लैग के अंदर जो सिंबल्स है वो खुद ब्लैक बेल्ट को रिप्रेजेंट करता था, मतलब ब्लैक बेल्ट यहाँ पर कोई मर्सी नहीं दिखाता। ब्लैक बेल्ट की जो स्ट्रेटेजी है अपने लुक को चेंज करना, हैट में फ्यूजेस डालना, 6 पिस्तौल्स लेके चलना, अपने जॉली रॉजर में एक मैसेज देना, ये सारे स्ट्रेटेजीज उसके लिए काम कर गया था। बट ये भी सच है उसने ये सब कुछ करके रखा, इन सब के कारण उसके सारे एनिमीज एकजुट हो गए थे। ब्लैक बेल्ट की पायरेट जर्नी बहुत ही शॉर्ट थी, बट उसकी शॉर्ट जर्नी में उसने बहुत कुछ हासिल किया। उसने बहुत सारे लोगों को मारा। ब्लैक बेल्ट एज ए पर्सन बहुत ज्यादा ब्रूटल था। ही शोड नो मर्सी। स्पेशली इसके अपीयरेंस ने उसको बहुत ज्यादा फेमस बनाया, जिसके बारे में हर जगह मेंशन होता है, जिसकी वजह से मैं इसको बहुत ज्यादा मेंशन कर रहा। रियल लाइफ ब्लैक बेल्ट ने न्यू प्रोविडेंस आइलैंड के बहुत सारे अलग अलग फेमस पायरेट के साथ अलाइड बना के रखा था, और कुछ टाइम के लिए ये आइलैंड पायरेट्स के लिए हेवन बन चुका था। ये जगह पूरा ब्लैक बेल्ट के अंडर में था, जहाँ पर सारे के सारे पायरेट्स थे। अब आता है ब्लैक बेल्ट की जिंदगी का सबसे ड्रामेटिक मोमेंट, उसकी मौत। ये घटना 22 नवंबर 1718 को ओक्राकोक इनलैंड नॉर्थ कैरोलिना के पास हुई। डियर ब्लैक बेल्ट फॉट हिज लास्ट बैटल अगेंस्ट रॉबर्ट मैनियर्ड, जो एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर था, जिसे वर्जीनिया के गवर्नर रॉबर्ट स्पॉटसवुड ने उसको पकड़ने के लिए भेजा। ब्लैक बेल्ट अपने क्रू के साथ चिल करके रात बिता रहा था, और उसको पता भी नहीं था उस टाइम मौत के साथ उसके करीब आ रहा है। लेफ्टिनेंट रॉबर्ट मैनियर, एक ब्रेव नेवल सोल्जर, अपने 2 स्लॉप्स जीन एंड रेंजर के साथ ब्लैक बेल्ट को पकड़ने के लिए तैयार थे। सनराइज होने के साथ मैनियर्ड ने अपने स्लॉप्स को ओक्राकोक के नैरो चैनल में भेजा, बट आगे ब्लैक बेल्ट के एडवेंचर स्लॉप ने उनको देख लिया और उनके ऊपर गोली चला दी।
दी, लेकिन एट दैट टाइम ब्लैकबीयर्ड के पास बस 25 आदमी थे और वो लोग वहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार भी नहीं थे। आगे मैनियट ब्लैकबीयर्ड के साथ दूर से कन्वर्सेशन होता है। ब्लैकबीयर्ड पूछता है तुम कौन हो, कहाँ से आए। मैनियट बोलता है कि मेरा झंडा देखो, आई एम नॉट ए पायरेट, आई एम द वन जो तुमको आज पकड़ने वाला है। ब्लैकबीयर्ड उनको साफ सीधा बता दिया कि आज उसके ऊपर कोई मर्सी नहीं दिखाने वाला है ब्लैकबीयर्ड। आगे ब्लैकबीयर्ड ने अपने शिप को फाइट करने के लिए तैयार किया और जंग शुरू होने से पहले ब्लैकबीयर्ड ने मैनियट के शिप पे कैनन बॉल से हमला कर दिया और इस अटैक से मैनियट के कई लोग मारे गए। रेंजर स्लॉप का कैप्टन हाइड भी इस अटैक से मर चुका था। आगे अटैक लेने के बाद मैनियट ने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाई, उसने अपने ज्यादातर लोगों को नीचे छुपाया। आगे ब्लैकबीयर्ड उसके सारे क्रूमेट मैनियट के शिप पर आ जाता है, ये सोचे कि यहाँ पर कोई नहीं है, सब लोग खत्म है, हमारा अटैक हिट कर गया। बट यहाँ पर आने के साथ मैनियट के लोग नीचे से निकलकर उनके ऊपर हमला कर दिया। इट वॉज ए सरप्राइज अटैक जो मैनियट के केस में काम आ गया। इस अटैक के बाद ब्लैकबीयर्ड के बहुत सारे लोग मर चुके थे और बहुत सारे लोग जिंदा भी थे। आगे उनके बीच में हैंड टू हैंड फाइट हुई। स्टिल ब्लैकबीयर्ड कम लोग के साथ भी मैनियट के ऊपर डोमिनेट कर रहा था। ब्लैकबीयर्ड ने आगे मैनियट के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हैवी ब्लो दिया। यहाँ पर बोला जाता है ब्लैकबीयर्ड ने जो मैनियट के ऊपर ये ब्लो दिया, ये ब्लो उसको लगा नहीं, मतलब ये एक जीतने वाला ब्लो था। बट ये देने से पहले एक इंग्लिश मरीन ने पीछे से ब्लैकबीयर्ड के गर्दन में चाकू मार दिया। ये एक टिपिकल मरीन लैक ऑफ ऑनर था। आगे ब्लैकबीयर्ड वॉज फुल ऑफ ब्लड, खून से लथपथ, बट स्टिल ब्लैकबीयर्ड लड़ा। लेकिन मैनियट के आदमी ने ब्लैकबीयर्ड पायरेट के सारे लोगों को मार दिया और ब्लैकबीयर्ड को चारों तरफ से घेर लिया। और आगे उन लोगों ने एक साथ मिलकर ब्लैकबीयर्ड के बॉडी पे 25 से ज्यादा गन शॉट किया और 20 से भी ज्यादा बार अपने चाकू से स्टैब किया। और जैसे ब्लैकबीयर्ड वाज अ ह्यूमन आफ्टर ऑल, ये सारे स्टेप्स, ये सारे अटैक्स लेने के बाद आखिर में ब्लैकबीयर्ड गिर गया। आगे तुमको क्या लगता है, मैनियट के लोग ब्लैकबीयर्ड को मारने के बाद क्या रुक गए थे? नहीं, आगे चल के मैनियट और उसके लोगों ने ब्लैकबीयर्ड का सर काट दिया, उसके बॉडी को समंदर में फेंक दिया और उसके सर को मैनियट ने अपने शिप पर लटका दिया। यस ब्रो, ये इतना ही ज्यादा ब्रूटल था ब्रो। उसने लिटरली ब्लैकबीयर्ड का सर काट कर अपने शिप पर लटका दिया और इसको एज ए ट्रॉफी शिप में रखा गया। और ये ट्रॉफी अमेरिका में सालों तक दिखी ब्रो, लिटरली सालों तक। अगर तुम लोग गूगल करोगे तो तुमको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैनियट और उसके लोग तो जीत गए थे, बट ये जीत आसान नहीं थी और ऊपर से मैनियट को उनकी मेहनत का पूरा इनाम नहीं मिला और आगे चल के उन्होंने अपना नाम खोया। और आगे साल 1715 में रॉबर्ट मैनियट की भी डेथ हो जाती है और उनके ग्रेवियर्ड में लिखा था रॉबर्ट मैनियट ऑफ द रॉयल नेवी सेंट बाय गवर्नमेंट स्पोर्ट सूट ऑफ वर्जीनिया इन द स्लॉप रेंजर किल द पायरेट ब्लैकबीयर्ड ऑफ शोर 1718। यहाँ पर ब्लैकबीयर्ड इतने टाइम पहले मरा, बट स्टिल ब्लैकबीयर्ड की मौत के बाद भी ब्लैकबीयर्ड की कहानी जिंदा रही। आगे चल के लोगों ने उसके बारे में कहानियां बनाई और उसका नाम लोकल अट्रैक्शन में आया। पर हम वन पीस फैंस को पता है ब्लैकबीयर्ड वन पीस के अंदर भी है। ओडासन से यहाँ से इंस्पायर्ड होकर ही ब्लैकबीयर्ड को बनाया, ब्लैकबीयर्ड नाम रखा। उसका नाम जैसे एडवर्ड ब्लैकबीयर्ड था, लोग उसको टिच भी बोलते थे, थैच भी बोलते थे। और यहाँ से अगर हम लोग व्हाइटबीयर्ड की पूरे क्रू को देखें तो हम लोग को पता चल जाता है ओडासन से तो यहाँ से इंस्पायर्ड हुए फॉर श्योर। जैसे व्हाइटबीयर्ड का नाम एडवर्ड न्यूगेट, एडवर्ड ब्लैकबीयर्ड रियल लाइफ से आता है। ब्लैकबीयर्ड का नाम टिच मार्शल दे टिच, अगेन रियल लाइफ ब्लैकबीयर्ड से टिच आता है। और व्हाइटबीयर्ड के क्रू में थैच भी था जो अगेन रियल लाइफ ब्लैकबीयर्ड से आता है, थैच ब्रो, जो विकिपीडिया में मेंशन है ब्रो। तो यहाँ से तुम इजीली देख सकते हो द टेल ऑफ ब्लैकबीयर्ड हमारे वन पीस स्टोरी में कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। जैसे मैंने बोला रियल लाइफ ब्लैकबीयर्ड 25 गन शॉट लिया था और 20 बार उसको चाकू से स्टैब किया गया था और आगे चल के वो गिर गया था। पर इस पूरा सिनेरियो देखने के बाद ना भी मुझे लगता है कि ओडासन से कहीं ना कहीं इस चीज से इंस्पायर्ड होकर व्हाइटबीयर्ड के डेथ को दिखाया। जैसे व्हाइटबीयर्ड मरने के बाद वहाँ पर मेंशन किया इतना टाइम चाकू से स्टैब हुआ, इतना टाइम गन शॉट किया, इतना टाइम कैनन बॉल से फायर हुआ। फिर डेथ का पूरा सिनेरियो एडवर्ड ब्लैकबीयर्ड रियल लाइफ पायरेट के साथ मिलता है और मैनियट वन पीस के अंदर ही मौजूद है, वाइस एडमिरल मैनियट, जिसको जाना जाता है द पर्सर नाम से वन पीस के अंदर। आई होप ये कैरेक्टर तुमको याद है। तो ये कैरेक्टर भी डायरेक्टली रियल लाइफ मैनियट से इंस्पायर्ड है। पर चलो फॉर नाउ इट्स एवरीथिंग फॉर रियल लाइफ ब्लैकबीयर्ड पायरेट, जो सबसे ज्यादा फेमस पायरेट था। बाकी इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो मुझे बहुत कुछ स्किप करना पड़ा। बाकी तुम लोग चाहो तो इसके ऊपर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दे सकते हो। अगर तुम लोग चाहो कि मैं फ्यूचर में भी ऐसे और कुछ रियल लाइफ पायरेट के ऊपर वीडियो बनाओ तो कमेंट पर बता सकते हो। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।